जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। 9 दिसंबर को हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल किसान यूनियन और मोदी सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद अब किसानों ने देश के दो बड़े उद्योगपति अंबानी और अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर विरोध प्रदर्शन में शामिल किसानों को अंबानी और अडानी से ऐसी क्या नाराजगी है जिसकी वजह से किसान जियो और अडानी ग्रुप को बाइकआउट करने का मन बना चुके हैं। दरअसल किसानों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह यानी कृषि से जुड़े 3 कानूनों में जिस तरह कॉरपोरेट और बड़े उद्योगों को किसानों तक पहुंचाने के लिए सीढ़ी तैयार की गई है, वो किसानों को रास बिल्कुल नहीं आ रही। विरोध प्रदर्शन में शामिल किसानों का मानना है कि मोदी सरकार की छत्रछाया में फल फूल रहे अंबानी और अडानी की निगाह अब देश के खेत खलियान और कृषि क्षेत्र पर गड़ चुकी है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां घाटे का डर सबसे कम है, क्योंकि हर इंसान को पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें, साल 2017 में ही अंबानी ने कृषि क्षेत्र में दस्तक देने की शुरुआत कर दी थी, जब जियो प्लेटफॉर्म के जरिए फेसबुक के साथ पार्टनरशिप कर जियो कृषि ऐप को लॉन्च किया गया, जिसमें कंपनी के मुताबिक इस ऐप के जरिए 77% किसानों से फल कंपनी ने सीधे तौर पर खरीदा था। विपक्षी पार्टियों से लेकर मौजूदा दौर में विरोध कर रहे किसान अगर इस बात को कहने से नहीं हिचकिचा रहे कि स्वदेश के दो बड़ी उद्योग कंपनी की वजह से आज के वक्त किसान परेशान हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह है उसका तस्दीक करना बेहद जरूरी हो चुका है। दरअसल अडानी एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग तरीके के तेल के अलावा आटे से लेकर कई चीजें बाजार में बेच रही है। वहीं रिलायंस और जियो ने तो बाजार के हर कोनों में अपना जाल बिछा चुके हैं। यानी इस वक्त किसान और ग्राहक के बीच अंबानी और अडानी एक ऐसे बिचौलिए के रूप में काम कर रहे हैं जिस पर लगाम लगा पाना न तो किसानों के हाथ में है और न ही ग्राहक के। इस वक्त किसानों को अंबानी और अडानी का डर इसलिए भी सता रहा है क्योंकि नए 3 कानूनों की वजह से जब ये बड़ी कंपनियां छोटे और मंझोले किसानों के खेतों तक पहुंचेगी, तब उनका ध्यान सिर्फ अनाज पर ना होकर उस जमीन तक भी जाएगी जिन पर किसान अपना फसल उगा रहे हैं। भले ही सरकार ने कह दिया है कि एमएसपी की गारंटी वो लिख कर देने के लिए तैयार है, लेकिन एक बार जब किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बंधन में बंध जाने वाले हैं, तो फिर एमएसपी रहे या जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसानों का मानना है कि नए कानूनों की वजह से अगर किसान और कंपनी के बीच किए गए वादे में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसका निपटारा जिला अधिकारियों द्वारा की जाएगी और अधिकारियों पर किसानों का भरोसा ना के बराबर है। तो ऐसे मामलों पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार किसानों को अंबानी और अडानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों और अधिकारियों के बीच फंसाकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। 2020 से ठीक 100 साल पहले देश ने असहयोग आंदोलन को महसूस किया था और अब एक बार फिर भारत में विरोध कर रहे किसान उसी इतिहास को दोहराने में जुटे हैं। बस फर्क इतना है कि उस वक्त देशवासी विदेशी हुकूमत के खिलाफ खड़े थे और आज देश का किसान स्वदेशी कंपनियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, रिलायंस न्यूज़ के लिए।